ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, शबत जी भजन करहूँ दिन राती। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में कबीर साहब के एक भजन से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संसार में जो कुछ भी बाहर दिख रहा है वो सब शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर है तभी वो बाहर है, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, देश हो, विदेश हो, ये तीर्थ हो, व्रत हो, मंदिर हो, सब मनुष्य के शरीर के अंदर पहले विद्यमान है तब बाहर है। ऐसा संतों ने भजन कर अनुभव किया है। तो बड़ा प्यारा भजन है। कबीर साहब एक पूर्ण स्वरूपस्थ महापुरुष थे और वो जो ठेठ भाषा में समाज को ज्ञान बताया, संसार को, उसका आज पूरा विश्व आत्मचिंतन करता है फिर भी अर्थ नहीं लगा पाता। उसका अर्थ कोई कबीर साहब की स्थिति में पहुंचा हुआ महापुरुष ही बता सकता है कि कबीर साहब के मनोगत भाव क्या थे, क्योंकि जो कबीर साहब के सामने से गुजरा रहता है वहीं उन वर्तमान प्रत्यक्ष महापुरुष के सामने होता है। तो कबीर साहब के गूढ़ पदों की व्याख्या हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने किया है। आश्रम का साहित्य पुस्तिका आश्रम की है, उसमें प्रकाशित है, लोग पढ़ते भी हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि साधो गुरु बिनु जग अधियारा, कोई जानेगा जानन हारा, साधो गुरु बिनु जग अधियारा। अरे भाई, लाइट है, प्रकाश है, प्रतिदिन सूर्य उगते हैं, चंद्रमा उगते हैं, फिर ये जगत अंधकार में कैसे? जगत तो प्रकाश में होता है, क्योंकि सूर्य भगवान उग गए तो प्रकाश आ गया, लाइट जल गई तो प्रकाश आ गया। फिर गुरु के बिना कौन सा जग अधियारा है? वास्तव में प्रकाश जिसे हम आप समझते हैं वो प्रकाश नहीं, वो तो हमारी दृष्टि को देखने के लिए प्रकाश है। रात्रि में नहीं दिखता है, टार्च जलाइए, आपके रेटिना से वो स्थान टकराएगा, दिखने लगेगा। लेकिन वास्तविक प्रकाश तो ज्ञान है और वो गुरु के बिना नहीं मिलता। साधो गुरु बिनु जग अधियारा। प्रथम गुरु माता पिता। अगर बच्चा जन्म ले, माता पिता कुछ बताए ही नहीं तो उसके जीवन में रोज सूर्योदय होगा, रोज ये लाइट जलेंगी, लेकिन उसका जीवन अंधकार में रहेगा। फिर माता पिता बता दिए तो शिक्षक वृंद कुछ पढ़ाते लिखाते हैं, फिर उसके बाद कुल गुरु मिलते हैं, फिर उसके बाद सदगुरु मिलते हैं। तो ये ज्ञान का प्रकाश जब उसके अंदर जाता है तब संसार लगता है कि प्रकाशमान है, नहीं तो अज्ञानी व्यक्ति को आंख होते हुए भी अंधा है। पढ़ा लिखा नहीं है, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आएगा।
अगर गुरु का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला, सामने से भगवान भी चले जाएंगे तो समझ में नहीं, ऐसे से देखते रहेगा कौन है कौन है। तो इसलिए साधो गुरु बिनु जग अधियारा, कोई जानेगा जानन हारा। क्योंकि जो सदगुरु की हाट है ना, जैसे अभी कुंभ में जाइए, महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है, एक से एक पंडाल, एक से एक टेंट, एक से एक दिव्य विभूति मूर्ति, कोई सदगुरु का टाइटल लगाए हुए तो कोई महामंडलेश्वर का टाइटल लगाए हुए तो कोई अखाड़ा के अध्यक्ष का टाइटल लगाए हुए तो कोई महिला समाज के साधु का अध्यक्ष है तो कोई कुछ तो कोई कुछ टाइटल लगा के सब बैठे हुए हैं, आओ मैं ज्ञान दूं ज्ञान दूं। तो कहें सदगुरु की हाट अलग लागी, लेकिन जो पुण्यात्मा होगा वो जन्म जन्म का अनुरागी होगा, जन्म जन्म का चला हुआ पथिक होगा, तो वो सदगुरु के हाट में, सदगुरु के दरबार में पहुंच जाएगा। और जो अभी कुछ ही समय भक्ति भजन में लगा है, अभी उसका पुण्य पुरुषार्थ कमजोर है, तो इधर उधर बड़े बड़े टेंट पंडाल में ही भटकते रहेगा थोड़ा दिन। तो कहें सदगुरु की हाट अलग लागी, वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे, पावेगा कोई बड़ भागी। जो जन्म जन्म का अनुरागी होगा, कहें आए व्यापारी सौदा करी गए, जन्म जन्म का अनुरागी सदगुरु की हाट अलग लागी। तो इसलिए जिसके अंदर पुण्य की पूंजी, कई जन्मों का सेवा संस्कार नहीं होगा तो वो इस बात को नहीं जान पाएगा। इसलिए कोई जानेगा जानन हारा। जो जानकार होगा, जिसका ज्ञान चक्षु खुल गया है, वही समझ पाएगा कि नहीं, गुरु के बिना ये जग अंधकारमय है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन अंधकारमय था, जब गुरु मिल गए तो प्रकाशमय हो गया। हमारे स्वामी जी का जीवन अंधकारमय था, जब दादा गुरु महाराज मिल गए तो प्रकाशमय हो गया। तो इसलिए जब गुरु मिलते हैं तभी प्रकाश होता है। तो कहते हैं ये घट में सब कुछ है कबीर साहब, या घट भीतर बन अरु बस्ती, याही में झाड़ पहाड़ा। इस घट के अंदर ही वन है और ये बस्ती भी है। वन का मतलब जंगल और बस्ती का मतलब ये गांव शहर नगर, ये शरीर में ही है। अभी ऐसे आंख मूंद लो, क्या दिखाई देगा किधर वन है किधर शहर है? अंदर है तो बाहर दिखता है। संसार बाहर में नहीं बल्कि संसार आपके अंदर में है। जिन महापुरुषों ने भजन चिंतन कर संसार को नष्ट कर दिया है, उनके लिए संसार में वो रहते हुए भी कमलवत हैं। जैसे पानी के बीच में, कीचड़ के बीच में वो कहें कि या घट भीतर बाग बगीचा, याही में सींचन हारा। इसी घट में बाग बगीचा भी है। एक बाग बगीचा तो बाहर में है जिससे ऑक्सीजन मिलता है, और याही में सींचन हारा, और एक बगिया है भक्ति की। जब भक्ति की बगिया लगती है तो भगवान ही इसे सींचते हैं। योगम क्षेमम बहाम्यहम, कह लाद दे, लदाए दे और लक्ष्य तक पहुंचाए दे। तो जो आपके अंदर है वही आप संसार में है। अगर आपके अंदर से वो चीजें नष्ट हो जाए तो संसार भी खत्म हो जाएगा। कहते हैं या घट भीतर सोना चांदी, याही में लाग बजारा। ये घट में ही सोना चांदी है, याही में लाग बजारा, इसमें बाजार लगा हुआ है। जब तक आपके अंदर में सोना चांदी का ममत्व है तभी तक तो बाहर के सोना चांदी का कदर है, नहीं तो
ना सोना काम आएगी न चांदी काम आएगा, फिर सोने चांदी से मतलब क्या। एक माई एकादशी कैले थी, उसका पति भी, दोनों जा रहे थे पूजा करने, तो पति आगे आगे पीछे पीछे माई। तो आगे सोना गिरा हुआ था, सोने का मंगलसूत्र। पति ने सोचा कहीं उसके अंदर लोभ आ जाएगा, एकादशी खंडित हो जाएगी, तो लाते से मट्टी ऐसे कुरेद करके डालने लगे उसके ऊपर। तब तक पहुंच गई वो माई, बोली अरे आप क्या मट्टी पर मट्टी डाल रहे हो। बोले धन्य हो तू, तो हमरो गुरु निकल गई। तो जब अंदर सोना है तो बाहर सोना दिखता है, अंदर जब सोने के प्रति कोई भाव नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो कहीं आही में लाग बाजारा, घटवे में बाजार है। नहीं तो दादा गुरु महाराज हमारे बंबई के बीच सड़क पर जाके बैठ के ध्यानस्थ हो गए। अंदर का बाजार खत्म हो चुका था, बाहर बाजार समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर क्या है नहीं है। ध्यान में मन लग गया। तो ये सब जो बाहर संसार में दिख रहा है वो सब आपके घट के अंदर है, तब वो बाहर में है। जब हृदय से खत्म, लोग कहते हैं अरे, अब मान लीजिए जिससे आप प्रेम करते हैं, वो बच्चे हों, रिश्तेदार हों, पत्नी हो, जब तक ये दिल में प्रेम बना हुआ है तभी तक न है। लोग कहते हैं जा तो है हम दिल से उतार दिए। तो बच्चे भी रहते हैं, पत्नी भी रहती है, परिवार भी रहते हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं रहता, छूट जाता है। तो दिल में है तो बाहर है, नहीं है तो फिर बाहर भी नहीं। कहीं आ घट भीतर बिजली चमके, याही में है अधियारा। या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखन हारा। साधो गुरु बिन जग अधियारा, कोई जानेगा जानन हारा। इस घट में हीरा और मोती है, इसी में परखने वाला भी है। जब तक आप नहीं परख है तब तक आप पत्थर समझोगे, परख आ गया तो हीरा है। उसी तरह से जब तक इस श्वास की परख नहीं है तब तक लगता है भाई तो हवा जा रही है और आ रही है, लेकिन जब समझ में आ जाता है ये श्वास तो बड़ी अमूल्य है। एक श्वास करोड़ों में नहीं खरीदी जा सकती, अरबों में नहीं, पूरी दुनिया दे के नहीं खरीदी जा सकती। तब समझ में आता है। और परखाने वाला कौन होता है? महापुरुष। महापुरुष जब बता दिए तब आप इस हीरा मोती को परख लेंगे। फिर नाम जप में, चिंतन में, ध्यान में मन लगेगा, और जब तक नहीं तब तक लगेगा भाई तो सांसें है। तो इसी के अंदर है हीरा मोती, लेकिन परखन हारा चाहिए। उसी तरह बाहर में भी हीरा मोती अगर कहीं गिरा है, कोई परखने वाला अगर नहीं है सोनार, तो क्या आप समझ पाए? सोचेंगे भाई पत्थरे है, आपके लिए पत्थर, सोनार के लिए वो हीरा मोती। तो उसी तरह से साधारण जीव के लिए हवा जा रही आ रही है, लेकिन जो चेत गया, जो परख गया है, उसके लिए हीरा मोती है। या घट भीतर बिजली चमके, याही में है अधियारा। ये घट के अंदर ही ज्ञान की बिजली चमकते रहती है। जिसको चमकी वो भवसागर से पार हो गया, और याही में है अधियारा। और जिसको अभी ज्ञान नहीं हुआ तो इसी घट में अंधकार है। सामने से महापुरुष चले जाएं, सदगुरु चले जाएं, कोई मतलब नहीं, वो अंधकार बोलेगा वो सधुआ जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि या घट भीतर आई लेत हैं राम कृष्ण अवतारा। साधो गुरु बिनु जग अधियारा। आप प्रयागराज महाकुंभ जाएं, अगर आपको गुरु नहीं मिला हुआ है तो पूरे कुंभ में अंधकार ही नजर आएगा। लेकिन अगर गुरु महाराज महापुरुष का कोई शरण सानिध्य आपको मिला हुआ है, तब आप वहां से ज्ञान ढूंढ करके ले आएंगे।
शंका का समाधान ढूंढ करके ले आएंगे, वह भाव वह प्रेम ढूंढ करके लाएंगे। तो कहे या घट भीतर आई लेत हैं राम कृष्ण अवतारा। भगवान का अवतार कहीं बाहर थोड़ी होता है। गीता और श्री रामचरितमानस सभी ग्रंथों में भगवान ने कहा अर्जुन मैं हृदय में रहता हूं। अस्प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। तो इसलिए कहते हैं या घट भीतर आई लेते हैं राम कृष्ण अवतारा। रामकृष्ण परमहंस जी अपने शिष्यों से कहें भाई मैं वही राम हूं, मैं वही कृष्ण हूं जो त्रेता द्वापर में हुए थे। दादा गुरु महाराज का जब स्वामी जी भजन ध्यान कर रहे थे तो कृष्ण भगवान का मुकुट दादा गुरु महाराज में आ गया, बांसुरी उनमें आ गई। माता कौशल्या मूर्ति का डेली पूजा करती थी, जब यहां आती हैं तो मूर्ति भी बालक बन जाती है और दौड़ के जब वहां जाती सोचती हैं कि लगता है मेरा लल्ला यहां आके सो गया क्या, तो वहां भी सो जाता। यहां वहां दुई बालक देखा अमति भ्रम मोर की आन भी सेखा। तो इसलिए घट में ही भगवान का अवतार होता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता है कि संभल में अवतार होगा, वहां जाकर के घोड़ा पर भगवान बैठ के आएंगे कलयुग में और शत्रुओं का नाश करेंगे, बल्कि अवतार सबके हृदय में होता है। कहें सब घट मेरा साइया सुनी से जन कोय बलिहारी वा दास की जही घट पर गट होय। हर घट में वह साईं, वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह राम, वह कृष्ण है। लेकिन जिन महापुरुष ने मन सहित इंद्रियों को वश में करके अपने घट के अंदर वो भगवान को जागृत कर लिया है, वो उन्हीं का स्वरूप हो गए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई सोई जानो देहु जनाई। तो इसलिए या घट भीतर आई लेत हैं राम कृष्ण अवतारा। जब आप की वह अवस्था आ जाएगी तो वह परमात्मा, वह भगवान आपके हृदय में अवतरित हो जाएगा, फिर आप भी उन्हीं के स्वरूप हो जाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं रे भाई फलाने महापुरुष जो हैं वो राम के स्वरूप हैं, कृष्ण के स्वरूप, वो स्वयं शिव स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि उस तत्व को जागृत कर लिए। राम व्यक्ति नहीं बल्कि राम भगवान परमात्मा है, कृष्ण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान है, परमात्मा। शिव व्यक्ति नहीं बल्कि परमात्मा है, और वो परमात्मा जिनके अंदर आ गया उन्हीं का वो स्वरूप हो गए। तो कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो याहिब गुरु है हमारा। कबीर साहब कहते हैं कि सुनो भाई साधो, सिर्फ सुनो मत, साधो, उस पर चलो, सुबह शाम नाम जपो, ध्यान धरो, तब याही में गुरु है हमारा। अंदर में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, बाहर नहीं। स्वामी जी हमारे कहते हैं कि गुरु व्यक्ति नहीं होता है, गुरु गुण है, गुरु एक तत्व है। जब हृदय से गुरु जागृत हो जाते हैं तो 12 आना हृदय से पढ़ाते हैं और 4 आना बाहर से। ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ये करो, वो करो, कल तुमसे वो मिलने आएगा, उसका कर। दादा गुरु महाराज को, स्वामी जी को, जितने महापुरुष हुए सबके जीवन की जीवनी आप उठाओ तो वो सब अपने शिष्यों को अंदर से ही पढ़ा देते हैं। कहें कि जो ध्वनि चलती है तो काजिए जाने आपना कार्य जनावे पियो। वो दूसरा नहीं जानेगा बल्कि स्वयं या तो वो जानेगा या तो वो जानेगा। रिनक धिन धिन अपने से उठे। तो इसलिए याही में गुरु हमारा, ये घट में ही गुरु है। जब अंदर से अज्ञान खत्म हो गया तो गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, तो अंदर सिर्फ बचा प्रकाश, यही है गुरु। और साधो गुरु बिनु जग अधियारा। जब तक ये गुरु नहीं है
कबीर साहब के किसी भी भजन का पहला लाइन और लास्ट लाइन अगर आप देखोगे तो दोनों का तुरंत टैली कर जाएगा। यहां कहते हैं साधो गुरु बिनु जग अधियारा, गुरु के बिना जग अधियारा। अब यहां लास्ट में कह रहे हैं कि याही में गुरु हमारा, तो मतलब गुरु जब तक नहीं है तब तक ये अंधकार है इस घट में, और जब इसमें गुरु आ गया तो फिर प्रकाश हो गया। तो कहे कोई जानेगा जानन हारा, लेकिन सब नहीं जानते। कहे सब गधा अगर बैकुंठे चल जाए तो यहां नरक में लादी कौन ढोएगा। सबके लिए संभव नहीं है। संभव किसके लिए है तो कहें कि जन्म जन्म का अनुरागी, आए व्यापारी सौदा करी गए। जन्म जन्म का अनुरागी, ये जो कई जन्मों से भगवान बुद्ध 200 जन्मों से चले हुए थे, हमारे दादा गुरु महाराज 7 जन्मों से लगातार चल रहे थे। तो जन्म जन्म का अनुरागी, ये एक जन्म का खेला ही नहीं है भक्ति भजन। ये कहे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जैसे पढ़ाई क्या एक लेसन की होती है, कई लेसन होते हैं एक सिलेबस, एक विषय में कई पाठ होते हैं। तो एक ही दिन में क्या मास्टर पढ़ा देता है, उसके लिए कई दिन टीचर को आना पड़ता है। 365 दिन का एक क्लास होता है। जैसे आप 6 में हैं तो 6 में 365 दिन, फिर 7 में 365 दिन। तो 365 दिन में मास्टर आपको पढ़ाता है। तो आप सोच रहे हैं कि एक दिन में हम पढ़ जाएं, तो उसी तरह से कई जन्म लगता है, एक जन्म नहीं लगता। तो जितना ही जन्म में पढ़ते बन गया उतना पढ़ लिए, फिर शरीर छूट जाएगा तो फिर अगला जन्म में, क्योंकि भगवान ने कहा नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। फिर उस जन्म में जितना बना फिर उस जन्म में, इसी तरह से एक आखिरी जन्म आता है जहां पर यह जीव शिव में समाहित हो जाता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।